राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधा रानी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे। वह जगन्नाथ भगवान के नित्य दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में जाया करते थे। जब तक वह उनका दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वे कोई भी कार्य नहीं करते थे। उनका सबसे पहला नियम यही था कि स्नान आदि करके वे जगन्नाथपुरी के मंदिर में सबसे पहले दर्शन करने के लिए जाते थे। परंतु एक समय उनके पेट में बहुत अधिक परेशानी हो गई। उस दिक्कत के कारण उनको शौच आदि बहुत अधिक से अधिक जाना पड़ता था। इसी कारण वहाँ के पंडित ने उनसे कहा कि ब्राह्मण, अब आप घर पे आराम कीजिए और इस अवस्था में आप जगन्नाथपुरी मतलब भगवान के प्रभु के दर्शन करने के लिए ना आए, क्योंकि आप अस्वस्थ हैं और आपको इस तरह की बीमारी है, तो आप अपवित्र स्थिति में हो जाते हैं। तब पंडित के मना करने पर वह भक्त बहुत ही उदास हो गया और वह रोने लगा। उसने सोचा कि मैं जगन्नाथपुरी के प्रभु के बिना कैसे रहूंगा मैं। तब वह मंदिर में जाकर भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे अपने योग्य नहीं समझते। मैं अस्वस्थ हूँ और आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता। आपको मैं नहीं अच्छा लगता। ये बीमारी आपने ही मुझे दी है। आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, इसीलिए आपने ये लीला रची है कि मैं आपके दर्शन करने के लिए ना आऊं। और आपको तो अपने अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर भक्तों के दर्शन करने हैं, तो प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, अब मैं आपके पास में नहीं आऊंगा। इतना कहकर वो बड़ी सहजता से अपने घर को चले गए। और जब घर पर गए, वो घर पर जाने के बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वे अब अपनी चारपाई से उठ भी नहीं पा रहे थे। जो भी कुछ दिक्कत परेशानी थी वो बस अपने खाट पर ही पड़े किया करते थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वे भोजन करने के लिए भी नहीं उठते थे, अकेले रहते थे उस झोंपड़ी में वो। परंतु बाहर के जो गांव के जो निवासी थे वो उनको आकर भोजन देकर जाया करते थे। भोजन रख के जाने के बाद भी वे इतने असमर्थ थे कि उठकर हाथ बढ़ाकर भोजन भी नहीं ले सकते थे। तभी एक दिन बाद वहां पर उनके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज हुई और उन्होंने कहा, क्योंकि वो उठने की कंडीशन में नहीं थे, परिस्थिति में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जो भी कोई है वह अंदर आ जाओ, भीतर आ जाओ। तो एक छोटा सा बालक जिसकी की धोती फटी हुई थी, सर पे गमछा बंधा हुआ था, वह अंदर आया और उसने कहा कि प्रभु, मैं एक बालक हूँ, ना मेरी माता है ना पिता है, मुझे आश्रय की आवश्यकता है और आपको भी किसी सेवक की जरूरत है। क्या आप मुझे अपने यहाँ रखेंगे? ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर रह जाओ। वहां पर रहकर उनकी सेवा करने लगे। जो भी उनकी मतलब गंदगी हुआ करती थी उसको भी उन्होंने साफ किया, साफ हर तरीके से उनका ध्यान रखने लगे। तब वह ब्राह्मण 15 दिन में धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। तब ब्राह्मण ने कुछ सामान लेने के लिए उनको बाहर भेजा, उस बालक को बाहर भेजा और वह बालक सामान लेने के लिए बाहर गया और सारा सामान लेकर वह उनके दरवाजे के बाहर रख गया। बाहर रखने के बाद बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद जब उन्होंने देखा कि वह बालक नहीं आया, तब वे बाहर निकले और बाहर निकल के उन्होंने देखा कि सारा सामान उनके दरवाजे पर रखा हुआ है, परंतु वह बालक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। जब उन्होंने ये देखा तो उनका उस दिन अपने जगन्नाथ भगवान से मिलने का पहला दिन था। वे अपने जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे बालक चला गया होगा और वह जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे, वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बहुत लोग एकत्रित थे वहां पे। तब उन्होंने वहां पे जाके पूछा कि क्या हुआ, यहाँ पर इतनी भीड़ एकत्रित क्यों है। तो वहां पे एक व्यक्ति ने कहा कि जगन्नाथ भगवान को 15 दिन से ना ही इनके पट खुले हैं, उनकी तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार हैं और आज उनके दर्शन होंगे, आज उनके पट खुलेंगे 15 दिन के बाद। तो उन ब्राह्मण को एक क्षण भी नहीं लगा ये सोचने में कि जो मेरी सेवा के लिए जो बालक आया था वो मेरे श्री प्रभु जगन्नाथ भगवान ही थे। उन्होंने जैसे ही
पट खोले और उन ब्राह्मण ने उनका दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि जो वस्त्र उस बालक ने पहन रखे थे वही वस्त्र जगन्नाथ भगवान ने भी पहन रखे थे। उनकी लीला देखकर ब्राह्मण इतने इतने भावुक हो गए कि वे उनके मतलब रोने लगे, वो उनके चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे कि प्रभु, जाते हुए मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए आप मुझे क्षमा करो। तो दोस्तों, भगवान हमारे कितने सहज है, कितने सरल हैं कि एक भक्त की दिक्कत परेशानी में भी उसका साथ नहीं छोड़ते, साक्षात उनकी सेवा करने के लिए उनके घर पर पहुंच गए, है ना। श्री कृष्ण भगवान को पूतना मारने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो उसका उद्धार ही कर दिया, उसको सीधे धाम पहुंचा दिया। भगवान की न जाने ऐसी कितनी ही लीलाएं हैं, उन्होंने यानी कितने अपने भक्तों के साथ में ऐसी लीलाएं की हैं। तो दोस्तों, भगवान के प्रति श्रद्धा अगर हो तो दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो हमारा साथ किसी भी स्थिति में और किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय जगन्नाथपुरी, जय राधे कृष्णा, राधे राधे।